जब कोई व्यक्ति जन्मपत्री के अनुसार मांगलिक होता है तो मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर ये मांगलिक अलग अलग प्रभाव देते हैं या एक जैसा ही प्रभाव देते हैं। आज बात करेंगे मांगलिक के आधार पर भी और सही मायने में यह समझने के लिए कि अगर मंगल ग्रह लगन में बैठे हैं या मंगल ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं तो इन दोनों मंगल ग्रहों के प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर किस तरह से अलग अलग पड़ते हैं। जबकि परिभाषा के अनुसार दोनों ही मंगल ग्रह मांगलिक की श्रेणी में आते हैं, यानी लगन में बैठा मंगल वाला व्यक्ति भी मांगलिक और अष्टम भाव में बैठा वाला मंगल वाला व्यक्ति भी मांगलिक। कहने का तात्पर्य इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं। अब आप चाहे इसे मंगल ग्रह के अनुसार समझिए या मांगलिक, लेकिन व्यक्तित्व और वैवाहिक जीवन दोनों पर क्या प्रभाव डालेंगे इसी के बारे में कंपैरेटिवली आज एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो मांगलिक तो हैं, ये बात तो ठीक है, परंतु यहाँ पर आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने परिवार के संस्कार को लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यानी लगन में बैठा मंगल अपने आप को संस्कारों में डुबोकर चलता है, बहुत अच्छे से अपने पारिवारिक संस्कार, अपने धर्म, अपनी इच्छाएं, अपनी परिस्थितियां उसके अनुसार ढालता ही डालता है। लेकिन जब बात करते हैं अष्टम के मंगल की, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान रखना, सिर्फ विवाह की बातें नहीं करूंगा, व्यक्तित्व की भी करूंगा। तो इसीलिए अष्टम भाव में बैठा मंगल जिस व्यक्ति का होता है वह व्यक्ति अपने संस्कार तो सीख ही लेता है बड़े ही सरलता से, परंतु उसको दूसरे संस्कारों में भी रुचि होती है। इसे ऐसे समझिए कि जिस स्थिति यानी कि जिस तरह के कल्चर में व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी जानकारी के साथ साथ दूसरे कल्चर को भी सीखना समझना चाहता है और उसके अनुसार अडॉप्ट हो जाता है। लेकिन लगन के मंगल वाला व्यक्ति इतनी आसानी से दूसरे संस्कारों को सीखता नहीं है और न ही दूसरे संस्कारों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करता है। अब इसका मतलब आप कम से कम ये तो मत लगा लेना कि एक व्यक्ति जिद्दी है और एक व्यक्ति फ्लेक्सिबल है। किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचा करो। एनालिसिस का मतलब ही यही होता है। ज्योतिष शास्त्र हमें विभिन्नताएं सिखाता है और समानता भी बताता है, तो दोनों बातों को साथ लेके चलना चाहिए और डिसीजन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी या किसी और की कुंडली का एनालिसिस करें तो ज़रा बातों को खोल कर समझना चाहिए। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। लगन में बैठा मंगल वाला व्यक्ति जो होता है ना, वह दर्शकों अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस रखता है, यानी चीज़ों को बचपन से ही बड़ी कॉन्फिडेंटली करता है। हर जगह अपने आप को प्रेजेंटेशन के रूप में बड़ा ज़बरदस्त दिखाता है। कहने का मतलब बोलने में बढ़िया, प्रेजेंटेशन में बढ़िया, बात करने में ज़बरदस्त, कहीं भी किसी भी कोई भी टॉपिक पर बात करवा लो भाई, लगन का मंगल जो ठहरा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति बिल्कुल विपरीत होगा। ऐसा नहीं है, बात करने में वो भी पूरा पक्का है, परंतु वो पहले उस चीज़ के बारे में सब्जेक्टिवली बड़ी डिटेल में नॉलेज लेता है। कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी है। लगन के मंगल वाला थोड़ा सा जानेगा, बहुत सारा बोलेगा, ये उसकी क्वालिटी भी हो सकती है और कमी भी। पर अष्टम भाव के मंगल वाला कहता है जब तक पूरा नहीं सीख लूँगा, पूरा नहीं जान लूँगा, तब तक नहीं बोलूँगा। आपकी हर बात के प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर चलूँगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को लेकर चलूँगा। ऐसा अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल वाला व्यक्ति बहुत डिटेल में चीज़ों को देखता है। यही तो कारण है कि तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो लगन में बैठा मंगल वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी कभी कभी लोगों के साथ एक इस तरह का सिचुएशन बन जाता है जहाँ पर उसको इमोशनल थोड़ा सा हर्ट होता है, या इसको ऐसे कहिए वो ज़्यादातर लोगों का एनालिसिस नहीं करता। कहता है सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे हम ऐसे, चलो कोई बात नहीं, कैसे ना कैसे चल ही जाएगा। लेकिन अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति क्या करता है, उसे तो एनालिसिस चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, बात की सब्जेक्टिव नॉलेज
ज़रूर लेता है, तो व्यक्ति की भी तो लेगा जिस व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट होने जा रहा है। अब ये बात सुनकर शादी पर मत आ जाना दर्शकों, यहाँ पर बात कर रहा हूँ हर परिस्थिति की। जैसे जॉब में जा रहा है, करियर करने वाला है, प्रोफेशनल में जाने वाला है, मित्रता बनाने वाला है, तो भी अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति जो है एनालिसिस करेगा। वो अपने को नहीं बख्शता तो आपको क्या बख्शेगा? किस बारे में? एनालिसिस करने के बारे में। वो तो अपने बारे में भी बहुत डिटेल एनालिसिस करता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, इसका नहीं रखना है। इस तरह से बातों के बीच में उनकी बखियां उधेड़ता ही रहता है। बखियां उधेड़ना जानते हो? बात को बारीकी से देखते रहना, ये अष्टम भाव के मंगल की व्यक्तित्व के अंदर होता है। अच्छा बुरा तो खुद ही लगा लो आप लोग, मैं तो सिर्फ व्यक्तित्व बताने जा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। इसलिए अब अगली बात करेंगे कि ये दोनों यानी कि लगन और अष्टम में बैठे हुए मंगल आपकी पर्सनैलिटी पर कमाई को लेकर क्या प्रभाव डालते हैं, अर्निंग्स को लेके। या इसको ऐसे सोचिए कि दोनों व्यक्ति अर्निंग को लेके सोचते क्या हैं, किस तरह से हमारे अपने पैसे को इकट्ठा करना है, क्या करना है। देखिए, अगर आपका लगन में बैठा मंगल है तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख कमाना तो चाहता है। वैसे तो भौतिक सुख सभी कमाना चाहते हैं, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छे पहनने के लिए कपड़े हों, ज़िंदगी में ग्रोथ होती रहे, कौन नहीं चाहता। लेकिन लगन में बैठा मंगल वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो ये लेके चलता है कि मुझे इस सुख को कमाकर भोगना भी है। सिर्फ कमाना कमाना नहीं है, इसलिए वो उसे भोगना भी शुरू करता है। कभी कभी मैंने देखा है इसीलिए कि लगन में बैठे मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वह जब कमाई शुरू करते हैं तो बड़ी जल्दी खर्चे भी शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे शुरू कर देते हैं। जैसे अपने लेवल से, अपनी क्वालिटी से, या अपनी स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा किराए का घर ले लिया, क्योंकि अभी खरीदने के लिए इकट्ठे पैसे नहीं हैं। यानी वो ईएमआई तो चुका सकते हैं, रेंट भी दे सकते हैं, पर इकट्ठे पैसे नहीं हैं। परंतु रहना तो अच्छे से है ना, घूमना तो बड़ी गाड़ी में है, थोड़ी सी रॉयल्टी भी चाहिए। इस तरह से लगन के मंगल वाला व्यक्ति कमाकर उसके सुख को भोगने में लगा रहता है, यानी कमाऊंगा भी और खर्च भी करूंगा। लेकिन अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति क्या करता है? उसे तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख कमाना तो है, एक दिशा में दौड़ना तो है, एक चीज को अचीव करना तो है, और वो कर भी लेता है। यानी पैसा कमा लेता है, अच्छी अर्निंग बना लेता है, बचत अच्छी कर लेता है, लेकिन स्वयं पर खर्च करने के मामले में गड़बड़ हो जाती है। क्यों? उसी समय कोई अपना आ जाता है, कोई अपना अपनी ज़रूरतें लेके आ जाता है, और अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल वाला व्यक्ति पूरी पोटली उसे पकड़ा देता है, पूरा का पूरा पैसा अपने को दे देता है, यानी अपने व्यक्ति को। इसे ऐसे समझिए कि अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति अपने परिवार पर इतना ज़्यादा खर्च कर देता है कि स्वयं की कटौतियाँ चलती ही रहती हैं। मैंने बोला ना, दोनों की पर्सनैलिटी को अच्छा बुरा डिसीजन में मत तोलना, सिर्फ पर्सनैलिटी है। जज मत कीजिए दर्शकों, नहीं तो ज्योतिष समझ नहीं आएगी। अब जैसे अगले डिफरेंस को ले लीजिए, लगन में बैठा व्यक्ति जो होता है मंगल वाला, वो एम्बिशियस बहुत होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे प्लान, बहुत ऊंची ऊंची बातें, अच्छा या बुरा नहीं कह रहा मैं, बनाता है पर ऐसी बातें, बड़े लंबे लंबे प्लान कर लेता है। हम ये 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम तो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस करेंगे, करता भी है, लेकिन उसके चक्कर में रिस्क कुछ ज़्यादा ही ले लेता है। इसके चक्कर में एक और गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी नुकसान भी बहुत तगड़े वाला झेलता है लगन में बैठे मंगल वाला व्यक्ति। क्योंकि पर्सनैलिटी क्या होती है कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, इस फॉर्मूले को लेके चलता है। लेकिन ये भी हो जाता है दर्शकों, हाई रिस्क ज़ीरो प्रॉफिट भी हो जाता है कभी कभी, जो किसी किताब में नहीं लिखा। जिसके साथ होता है उसे पता है कि उसने तो सब कुछ सोच समझ के चला था, लेकिन अपने सपनों के पीछे पूरा कुछ लगा दिया, तन मन धन, और हुआ क्या? एकदम से नुकसान। जिनके साथ हुआ कृपया करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जिससे दूसरे लोग कम से कम जिनके लगन में मंगल है सावधान हो जाएं उस कदम को उठाने से।
अच्छा, बात अगर अष्टम भाव के मंगल वाले की करें तो क्या करेगा? कदम कदम सोच सोच कर रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क उठाने में बिलीव नहीं करता। टारगेट्स उसके भी हैं, एम्बिशियस वो भी व्यक्ति होता है क्योंकि मंगल तो है, परंतु वो कहता है इतना रिस्क उठाने की बजाय क्यों ना दूसरे का पैसा लगवाया जाए। फ्रॉड नहीं करता भाई, फ्रॉड नहीं करता। मतलब ये है कि वह कहीं ना कहीं यह बिलीव करता है कि थोड़ा चीज़ों को इंश्योर करके चलो, इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके चलो। ऐसे ही मत कूद जाओ कि पानी में कूद जाएंगे तो तैरना तो आ जाएगा। ऐसे भी होता है क्या कभी? यही बात अष्टम के मंगल वाला लेके चलता है, कदम कदम फूक के चलता है, पूरा एनालिसिस करता है, जैसे पर्सनैलिटी का किया था ना किसी की, ऐसे ही व्यापार में भी, काम धंधे में भी, नौकरी में भी। इसे ऐसे समझिए, जब तक आगे वाला पाँव रख ना ले तब तक पीछे वाला उठाता नहीं है। लेकिन लगन के मंगल वाला व्यक्ति दौड़ने में इतना लगा रहता है कि कई बार दोनों ही पाँव हवा में आ जाते हैं। बुरा मत मानना भाई, और अगर बुरा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता भी देना, आपके हर तरह के कमेंट्स का स्वागत तो है। चलिए अब एक और बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान आई। कई बार हमारी कुंडलियों के अंदर जो ग्रह होते हैं ना, हम उनके बारे में विभिन्न तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे ग्रह तो गुरु ग्रह ही है, पर हम जानना चाहते हैं वो किसी राशि में बैठ के कैसा फल देंगे, किसी लगन के अनुसार कैसा फल देंगे। मान लीजिए वो अगर धनु लगन की कुंडली है तो वहाँ गुरु कैसे रहेंगे, किसी राशि में किसी भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। दर्शकों, इसका हमने अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट बना रखी है जिसे आप अपने अंदाज से देख सकते हैं। मान लीजिए एक प्लेलिस्ट है जो लगन अनुसार है, जिसमें सिर्फ एक पार्टिकुलर लगन की कुंडली के ही वीडियोस ऐड होंगे कि उस लगन की कुंडली वालों की प्लैनेट्स कहाँ हैं, किस राशि में, उस तरह से है। एक प्लेलिस्ट है जिसमें ग्रह अनुसार बनी हुई है, जैसे गुरु ग्रह की अलग है, शुक्र की अलग है, बुध की अलग है, तो उसमें उसी ग्रह से संबंधित ही वीडियोस हैं। अब चाहे वो राशि के अनुसार हों, भाव अनुसार हों, कैसे भी हों, तो ढूंढना आपके लिए आसान रहेगा। सिर्फ प्लेलिस्ट पर आना है, चैनल सब्सक्राइब करके आ जाइए ना, प्लेलिस्ट पर आइए, आराम से देखिए। एक प्लेलिस्ट ऐसी भी है जिसकी हेडिंग है बहुत रोचक जानकारी। उसमें मिसलेनियस वीडियो हैं पर है बड़े इंटरेस्टिंग, आपके डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि इत्मीनान से आकर देखिए, एंजॉय कीजिए वीडियोस को, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और वो बात जो सबके दिमाग में रहती है मांगलिक को लेके, मंगल को लेके, लगन और अष्टम के, कि विवाह वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। चलिए देखें कि लगन का मंगल वैवाहिक जीवन में क्या करता है। बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाता है अपनी जीवन साथी के लिए, अपने जीवन साथी के अनुरूप चीज़ों को ढाल देना चाहता है, खुद को भी डाल देना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या, बताता हूँ। पहले ये तो समझ ही लीजिए कि कहीं ना कहीं अपने आप को ढालना चाहता है। अष्टम भाव के मंगल वाला क्या करता है? आपने एक बात सुनी होगी ना, ये इश्क नहीं आसा, आगे का आप खुद जानते होंगे। तो कुछ ऐसा ही है, अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति इश्क में डूब जाते हैं, पूरा विश्वास कर लेते हैं, जबकि आदत होती है एनालिसिस करने की, लेकिन जरा इश्क के मामले में गड़बड़ हो ही जाती है और फिर खाते हैं धोखा। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उस चीज़ के आघात को झेलते हैं अष्टम भाव के मंगल वाले व्यक्ति। इसलिए विवाह, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप में ज़्यादा सतर्क रहा करो अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है। अच्छा चलिए, मैं बता रहा था कि लगन के मंगल वाले व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसे समझने के लिए यह समझिए कि आप लोग यानी लगन के मंगल वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, वह अपने जीवन साथी का इतना साथ देना चाहते हैं, इतना साथ देना चाहते हैं कि अच्छे बुरे की लिमिट भूल जाते हैं। ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी की गलत बातों में भी साथ देते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर आपका अपना भी सेल्फिशनेस होता है। आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन साथी भी आपकी कहीं ना कहीं सही और गलत दोनों बातों में साथ दे। चलिए, डिसीजन तो आपका है, ये अच्छा है या बुरा, मेरा काम तो बताना है। यानी लगन के मंगल वाला व्यक्ति साथ देता देता गलत बातों में भी साथ दे जाता है, और अपनी गलत बातों में भी साथ लेने की उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस पूरी रखता है। अष्टम भाव के मंगल वाला क्या करता है?
अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती, बल्कि ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आप पर हावी होना चाहे, आपकी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन आपका तो अष्टम भाव का मंगल है, आप तो बदलने वाले हैं नहीं। बस इसी कारण तनाव हो जाता है। क्या लगन के मंगल वाले व्यक्ति का तनाव नहीं होता? होता है। वो तनाव थोड़ा अलग तरह से होता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि आप सही गलत में दोनों में साथ दे देते हैं, आपको सही गलत दोनों में साथ मिल भी जाता है, लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाती है। आप जब कोई चीज़ किसी तरह की अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे लगन वाले व्यक्ति को, यानी जिसके लगन में मंगल है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं लगता या कोई बताने वाला ही नहीं होता कि आप गलत कर रहे हो। फाइनली वो लॉस उठाता है, नुकसान झेलता है, लेकिन जब लॉस उठाता है तब कोई साथ नहीं देता। तब कहता है तुम्हें देखना चाहिए था, यानी आपका जीवन साथी आपसे कहेगा खुद देखना चाहिए था, तुम्हारा काम है, तुम जानो, मेरा काम तो साथ देने का था, मैंने कह दिया कर लो, अब देखना करना समझना तो तुम्हें है ना, तुम्हें पता होगा तुम ऑफिस में कैसा कर रहे थे या कर रही थी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये गड़बड़ हो जाती है। अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति क्या करता है, वह अपनी गड़बड़ को स्वयं झेलता है। थोड़ा बहुत उसके मान सम्मान पर कभी कभी आ भी जाती है, जैसा मैंने बोला उसे धोखा हो सकता है, और इसी कारणवश दर्शकों उसको थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव करना पड़ता है। कैसे? देखिए, जब मुश्किल आई तो सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों मंगल हमें मुश्किल में ही पड़ा रहने देंगे या पार करवा देंगे? लगन में बैठा मंगल पार करा देगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता मिल ही जाती है, भाग्यशाली होते हो आप। अष्टम भाव के मंगल वाले व्यक्ति को मैंने बोला ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, तो वो यह बदलाव होता है कि कोई आपके पास नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इवन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो दुख अधिक हो जाता है अष्टम भाव के मंगल वाले को। पार आप भी हो जाएंगे मुश्किल से, लेकिन एफर्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसलिए अष्टम भाव का मंगल आपको कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ ज़्यादा देता है, पर फायदे भी बहुत ज़्यादा देता है। क्या? आप जिस तरह से रिस्क फ्री होके चलते हैं तो फाइनेंस को लेके दिक्कत नहीं होने देता। आप अगर अपने जीवन साथी के अनुसार थोड़ा सा संतुलन बना लें तो बहुत फैंटास्टिक मैरिज लाइफ देता है, और थोड़ा सा कभी कभी आपको अपने आप को बदलना तो पड़ सकता है दर्शक। क्योंकि अब अंत में एक बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं लगन के मंगल वाला व्यक्ति जो होता है वो अंत तक चलता है, मतलब पूरी तरह से कोशिश करता है विवाह में संतुलन बना रहे, अपने आप को मॉडिफाई भी करने की कोशिश करता है, सामने वाले को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, साम दाम दंड भेद सब लगाता है कि बस शादी टिकी रहे, चलती रहे, सब संतुलन में रहे। अष्टम भाव के मंगल वाले को मैंने बोला बदलना चाहिए, बदलना पड़ता है, परंतु किस तरह से? देखिए दर्शकों, आप अपनी बातें ज़्यादा अपने जीवन साथी से भी नहीं कहते, अपनी दिक्कतें भी नहीं बताते, ये अष्टम भाव के मंगल की कह रहा हूँ। इसके कारण होता क्या है कि कभी कभी जब आपके मान सम्मान पर बात आती है, सामने वाला व्यक्ति आप पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, सामने वाला कोई भी हो सकता है, बात जीवन साथी की नहीं कर रहा, तो ऐसे समय में आपका जीवन साथी भी डाउट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन देते ही नहीं हो, बातों को बताते ही नहीं हो, कहते हो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, हम खुद ही एनालिसिस कर लेंगे, हम सब कुछ अपने आप करना जानते हैं, अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आए हैं। लेकिन फैमिली लाइफ में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। अपनी फैमिली में ही नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? इसीलिए अष्टम के मंगल वालों थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दिया करो परिवार के लोगों को, जीवन साथी को, फिर सब साथ खड़े हो जाएंगे और पैसा मान सम्मान दोनों बच जाएगा। तो दर्शकों, इस तरह से अलग अलग भाव में किस तरह से कोई ग्रह आपस में क्या प्रभाव दे सकता है, कहने का मतलब किसी एक भाव में अलग तरह का रिजल्ट, दूसरे भाव में अलग तरह का रिजल्ट, वीडियोस बनी हुई हैं। सिर्फ चैनल पर आना है सब्सक्राइब करके, और साथ में आपको लाइक ज़रूर करना है वीडियो को बेल आइकन के साथ साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।